केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में केवल हम ट्रू सॉल्यूशन की ही स्टडी करेंगे, ओनली ट्रू सॉल्यूशन की स्टडी। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का होमोजेनस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट स्मॉलेस्ट होता है, वहीं पे सॉल्वेंट का अमाउंट लार्जेस्ट होता है। स्टडी करेंगे हम इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड आपका टॉपिक है सेकंड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टडी करेंगे मास परसेंटेज, इसे W/W से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, B/B से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, W/B से रिप्रेजेंट करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन, ppm से रिप्रेजेंट करेंगे। फिफ्थ आपका मोल फ्रैक्शन, स्मॉल x से रिप्रेजेंट करेंगे। वहीं पे आपका सिक्स है मोलरिटी, कैपिटल M से डिनोट करते हैं इसे। और आपका लास्ट है इसमें मोलरिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हम स्टडी करेंगे हेनरी लॉ एंड राउल्ट्स लॉ की। वहीं पे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की भी स्टडी करेंगे। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आप 4 प्रॉपर्टीज़ करेंगे। फर्स्ट आपका है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन को होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more non-reacting substance is called solution। अगर 2 या 2 से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं तो वह क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। बाय होमोजेनस मिक्सचर बी मीन डैट इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। एक होमोजेनस मिक्सचर में अगर देखें तो उसकी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। दोनों की जो प्रॉपर्टी होती हैं मिक्सचर में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, सिमिलर होती हैं, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। अ सॉल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट, माइनर कंपोनेंट इज सॉल्यूट। किसी भी सॉल्यूशन में अगर माइनर कंपोनेंट की बात की जाए तो वह क्या होता है? सॉल्यूट होता है। वेयर एज द मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। वहीं पे अगर मेजर कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं तो वह क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन वाटर माइनर एंड मेजर इज टेकन एज द सॉल्वेंट। अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ भी हम माइनर एंड मेजर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ही या लिक्विड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे कि इसमें किस तरीके से सॉल्वेंट या सॉल्यूट ने सॉल्यूशन को तैयार किया है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन है वो 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम गैसियस सॉल्यूशन में लें, सॉल्यूट गैस, लिक्विड एंड सॉलिड होंगे और सॉल्वेंट केवल आपका गैस होगा। तब अगर गैस एंड गैस के मिक्सचर की बात करेंगे तो कॉमन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये आपका गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। वहीं पे लिक्विड एंड गैस को अगर देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का जो मिक्सचर होगा वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। वहीं पे सॉलिड एंड गैस की अगर बात करेंगे तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, अगर कैम्फर को नाइट्रोजन गैस में डिजोल्व करके एक मिक्सचर बनाया जाए तो वह मिक्सचर गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। सेकंड देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में गैस, लिक्विड की बात अगर करेंगे तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन किस में डिजोल्व होता है? वाटर में डिजोल्व होता है। वहीं पे लिक्विड की बात करेंगे तो एथेनॉल डिजोल्व होता है इन वाटर में। इस तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे सॉलिड एंड लिक्विड की अगर बात करें तो ग्लूकोज डिजोल्व होता है वाटर में, ग्लूकोज को हम वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं और कोई भी रिएक्टिंग प्रोसेस इसमें नहीं होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं।
वहीं पे अगर सॉलिड सॉल्यूशन की बात करेंगे तो गैस एंड सॉलिड, यहाँ पर जो सॉल्वेंट की फॉर्म में होगा क्या होगा, सॉलिड होगा। तो सॉल्यूशन हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, पैलेडियम एंड हाइड्रोजन गैस को अगर मिक्स किया जाए तो सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। वहीं पे लिक्विड एंड सॉलिड की बात करेंगे तो अमलगम, वहीं पे जो Hg होता है जिसे हम पारा बोलते हैं, विद सोडियम के साथ अगर वह रिएक्ट करने के बाद में अमलगम का फॉर्मेशन करता है तो वह सॉल्यूशन क्या कहलाता है, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। वहीं पे एवं सॉलिड की अगर बात करेंगे तो कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड, कॉपर को हम किस में, गोल्ड में डिजॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से 9 पार्ट्स में सॉल्यूशन को डिवाइड किया जा सकता है, गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड। मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं मास परसेंटेज पर। मास परसेंटेज की अगर बात करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर 100 यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज में क्या करते हैं, जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो 100 यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है। फॉर्मूला से देखेंगे, मास परसेंटेज इक्वल टू WB/W। यहाँ पर मैंने WB बाइनरी सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए लिखा है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में केवल एक सॉल्यूट हो तो वह जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। तो मास परसेंटेज इक्वल टू WB/W इंटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। इसी के बेस पर आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वहीं पे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इन इंडस्ट्रीज कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन की बात करें तब उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो परसेंटेज है वो 3.62 होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू B एंड B/B इंटू 100। यहाँ पर जो मैंने AB वाला B यहाँ पर जो शो किया गया है, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए शो किया है, मैंने अभी बताया भी था आपको। उसी के अकॉर्डिंग वॉल्यूम परसेंटेज में भी ये फॉर्मूला यूज़ होगा और आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। वहीं पे यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो यूज करते हैं वो कार्स में कूलिंग, इंजन की कूलिंग करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम डिजॉल्व पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ग्राम में लेंगे, इसे हम वेट वॉल्यूम परसेंटेज भी बोल सकते हैं। और जो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो किस में डिज़ोल्व होगा, 100 ml में डिज़ोल्व होगा। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के भी न्यूमेरिकल हम यहाँ से करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये होता है कि कोई जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट इतना बहुत ही कम होता है, उसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम होता है। अगर बात करें तो सॉल्यूशन के 10 लाखवें भाग के इक्वल होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर मिलियन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसे मिलीग्राम पर लीटर से यूनिट को शो करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर से यूनिट को शो करते हैं। ppm इक्वल टू WB/W इक्वल टू 10⁶। वहीं पे मास परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी ppm को डिफाइन किया जा सकता है। ppm इक्वल टू B/B भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज ppm के, क्योंकि यहाँ पर ppm सॉल्यूट की लेस अमाउंट को शो कर रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्पेशल नोट लिखा हुआ है, दिस यूनिट यूज टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन ट्रेस पॉइंट, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो क्या कहलाता है वो, ppm पार्ट्स पर मिलियन। फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ
solution is defined as number of moles of that component divided by the sum of number of moles of all these components. किसी भी स्पेशल कंपोनेंट के लिए अगर बात करें बाइनरी सॉल्यूशन में, अगर बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए एंड बी हो, तब मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एंड अगर वही बाइनरी सॉल्यूशन अगर कंपोनेंट बी की बात करें तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। वहीं पे मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग शो कर रखा है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। वहीं पे अगर बात करें तो सभी के नंबर ऑफ मोल्स की अगर बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की अगर सभी की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी के लिए इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, W अपॉन एम। यहाँ पर W वेट होगा किसी भी सॉल्यूट का या किसी भी कंपोनेंट्स का, वहीं पे जो M है वो मोलर मास होगा। अब अगर स्पेशल यहाँ पर एक नोट की बात करेंगे, यहाँ पर जो किसी भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट है और उसके अगर मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे एक्स ए एंड एक्स बी की, तो उनके हमेशा जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो जो उनका सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन के हम मोल फ्रैक्शन को शो कर सकते हैं। कोई भी मोल फ्रैक्शन हो, आप किसी भी स्पेसिफिक मोल फ्रैक्शन को लेकर उसके मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर 1 2 3 अगर दे रखे हों तो 1 का n1 अपॉन n1 प्लस n2 n3 एन सॉन्ग कुछ भी हो सकता है। वहीं पे x2 की अगर बात करें तो n2 अपॉन n1 n2 प्लस n3 एन सॉन्ग कुछ भी हो सकता है। वहीं पे अगर मोल फ्रैक्शन की किसी भी एडिशन जो होगा तो 1 होगा, 1 को डिफाइन करते हैं। इस तरीके से मोल फ्रैक्शन आपका कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप करेंगे। वहीं पे बात कर लेते हैं हम मोलरिटी की। इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसे हम एम इक्वल टू एन बी अपॉन बी एल से भी शो करते हैं। एन बी बाइनरी सॉल्यूशन के सॉल्यूट के लिए शो किया गया है। तो मोलरिटी m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट इसका होता है मोल पर लीटर। नेक्स्ट है आपका मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम of the solvent and express as molarity m इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो किलोग्राम में होगा। और इस तरीके से हम मोलरिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। और इस तरीके से आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।